बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ हबीब और आप देख रहे हैं हयात मोमिन। गुज़िश्ता रोज़ हरमैन शरीफैन से मुताल्लिक़ चंद उम्मीद की ख़बरें आई हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हरमैन शरीफैन को नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के लिए दोबारा से खोल दिया जाएगा। पहले वज़ारतुल हज वल उम्रा की जानिब से ये ख़बर शायद की गई कि हम बहुत ही जल्द हरमैन शरीफैन को दोबारा खोलने जा रहे हैं ताकि लोग उम्रा करने और मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आ सके। उसके बाद इमाम हरम शेख abdurrahman sudais ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि जो आप बज़ाते खुद सुन सकते हैं। كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت، فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة۔ नाज़रीन गिरामी، इस गुफ्तगू में इमाम हरम ने फरमाया कि गम के दिन अब ख़त्म हो गए और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि बहुत ही जल्द मस्जिदुल हराम को खोलने जा रहे हैं ताकि लोग पहले की तरह तवाफ़ और सही कर सकेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी फरमाया कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन से मुताल्लिक़ ये बहुत ही अहम ख़बर तो सामने आई है, लेकिन फ़िलहाल हतमी तारीख़ का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि इन दोनों ख़बरों के साथ ये बात ज़रूरी है कि हम जो भी फ़ैसला लेंगे वो वज़ारत सेहत और सिक्योरिटी इदारों के अहकामात की रोशनी में ही फ़ैसला लेंगे। जैसा उनकी जानिब से मशवरा दिया जाएगा इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद करते हुए ही हम आम ज़ायरीन के लिए हरमैन शरीफैन को खोलेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले कोई तादाद मुतय्यन होगी, 1000 2000, या आम ज़ायरीन के लिए कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जाएगा और आम ज़ायरीन पहले अपने आप को इस एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्टर करवाएंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि आपके अंदर कोई वबा तो नहीं है। फिर जो वक्त आपके लिए मुतय्यन की जाएगी उस वक्त में आप आ सकेंगे। बहरे काफ़ी ये तमाम तर सूरतें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आम ज़ायरीन के लिए हरमैन शरीफैन खोल दिया जाएगा। इन सारी बातों से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इंशाअल्लाह इमसाल हज भी होगा, चाहे हज दाखिली सतह पर ही क्यों ना हो, यानी सिर्फ सऊदी में रहने वाले ही इमसाल हज कर सकेंगे या उमूमी तौर पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल हज ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हयात मोमिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजिम से क्लिक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।